Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about the class 10 social science SST worksheet number 21. This is one of the most important session of this month because one 5-mark question is going to be asked in your board examination 100%. यानी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 100% आज की वर्कशीट में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हम जो डिस्कस करने वाले हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. Here as it is visible on your screen, this is worksheet number 21, subject social science, economics, and date is 22nd August 2020. Here our second chapter of economics is going on sectors of Indian economy. Before moving to today's content, let's discuss for 30 seconds about the chapter. That in this chapter we are discussing about the economic activity. What is an economic activity? Economic activity means all those activities which give us any profit. It means all the profitable work are the economic activities जिनसे हमें इनकम प्राप्त होती है वो सभी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. एंड ऑल दोज activities which doesn't generate, all those activities which do not generate any type of the income are known as uneconomic activity. जिनसे पैसा प्राप्त नहीं होता वो uneconomic activity होती है. जैसे कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई शॉप पे लग रहा है, या कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, टीचर है, डॉक्टर है, उनको आय प्राप्त हो रही तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. आपके मदर घर पे खाना बना रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिला, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. लेकिन 2 और तरीके भी हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि देयर आर अदर वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू. 2 अदर वेज हैं, 2 और तरीके भी हैं. जैसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पे कि मालिक कौन है. इट कैन बी क्लासिफाइड एज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द पीपल आर एम्प्लॉयड कि वहां पर काम करने की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां कैसी है उस आधार पे इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. अब इसको आसानी समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल एंड द प्राइवेट स्कूल. आपको समझने में आसान होगा. हियर दीज आर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है. इट इज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द कंपनीज. यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कौन कंट्रोल करता है? ऑल द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. या तो एक व्यक्ति या फिर किन्हीं ने पार्टनरशिप करके कंपनी बना रखी है. ओके. एंड हियर हु इज ओनर? गवर्नमेंट इज द ओनर. पर्पज इज नॉट जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट. In the public sector, the main purpose is not to earn the profit. Here the main purpose is to serve the people. Here the main purpose is, main motive is to earn profit. यहाँ पे पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य होता है. इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में फ़ी कम होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ़ी कम होती है, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल में फ़ी ज़्यादा होती है. Here job security is there. All those are working in the public sector, they have the job security. It means they cannot be asked to leave without any solid reason. उनको कहा नहीं जा सकता टाटा बाय बाय बिना किसी कारण के. बट here they can say टाटा बाय बाय एनी टाइम. आप देखिए कि कोविड-19 के टाइम में 50% को कह दिया ओके बाय बाय फिर मिलेंगे. अब फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो बात की बात है. तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है. All the services are provided by the government here in the public sector. All the services are provided by the गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. हियर ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल्स और द कंपनीज. पेड लीव एंड अदर फैसिलिटीज आर देयर फॉर द पीपल. यहाँ पे जो वर्क करते हैं उनके लिए पेड लीव, टीए, डीए, एचआरए होता है, होम रेंट अलाउंसेज, टीए, ट्रेवल अलाउंसेज एटसेट्रा, सारी सुविधाएं होती हैं. नन ऑफ दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर देयर इन द प्राइवेट सेक्टर में. ऐसा कुछ नहीं होता. एग्जाम्पल रेलवे, मेट्रो, डीटीसी बसेस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल. here are the example टिस्को, टाटा, रिलायंस, जियो, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल. these are the example of प्राइवेट सेक्टर. ओके, समझ में आ गया. गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल को अगर कंपैरिजन में रखोगे तो ईजी हो जाएगा कि क्या डिफरेंस इनमें.
नेक्स्ट इज देयर द डिफरेंस बिटवीन और कंपेयर द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये भी नया नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर दो सेक्टर्स विच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन, जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर दो सेक्टर विच आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे डू नॉट फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। जैसे इसके लिए आप कर सकते हो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो कोई बैंक में काम करा और एक उसी घर से दूसरा भाई है वो काम करा मार्केट में किसी शोरूम में, ओके, वो अनऑर्गेनाइज्ड है और बैंक क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है। चलिए डिफरेंस आप पता चल जाएगा। हियर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर द वेजेस आर फिक्स, वेजेस सैलरी है वो फिक्स होती है और साथ ही साथ फेयर भी होती है। सॉरी, यहाँ पे वेजेस आर फेयर वेजेस, हियर लो वेजेस। यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी होती है, वहां पर कम होती है। कितनी होगी? 8, 10, 12, 16। वहां पे कितनी होगी? 50, 60, 70, 80, 100। ओके, हियर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, काम करने के घंटे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। हियर वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे 9 से 5 मीन्स 9 से 5, 8 से 2.5 मीन्स 8 से 2.5, 2:31 भी नहीं होने देते, 2:31 भी नहीं होने देते। यहाँ पे फिक्स नहीं है। पीपल हैव टू वर्क टिल मिडनाइट, भी वर्क करना होता है। त्योहारों का सीजन आ रहा है, ईद आ गई, वर्क कीजिए, दिवाली आ गई, वर्क कीजिए। हियर द सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इज देयर, इनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। हियर द एम्प्लॉयमेंट इज फिक्स एंड द सिक्योर्ड, इट मीन्स दैट नन कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। हियर एनीवन कैन बी आस्क्ड एनी टाइम टू लीव द जॉब, कभी भी कह सकते हैं भैया कल से मत आना, यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते। हियर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय स्कीम्स, हियर सेवरल बेनिफिट्स आर गिवन इन द organized sector such as the pension, such as the TA, DA, HRA, paid holidays, सब कुछ मिलता है। Here no such benefits. Here better working condition, working condition better होती है। It means that they can't be forced to do something illegal or can't be forced to do anything. यहाँ पे आराम से अपना काम कीजिए, आप अपना ही काम करोगे। Here working condition is not so good, कभी कुछ भी काम दे सकते हैं। एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज सेक्टर के बैंक, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। हियर जैसे हॉकर्स हैं या फिर जो हेल्पर्स वर्क करते हैं शॉप में, शोरूम में, वो सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। ओके, लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। 4 क्वेश्चंस आर देयर और वो सभी के सभी जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है, वही रिपीट करने वाले हम। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उनमें डिफ्रेंशिएट करना है हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। थोड़ा सा इजी कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर, इज नॉट द अर्न प्रॉफिट। दिस सेक्टर इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना नहीं है, क्या है? लोगों की सेवा करना है। द सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, food, security to the people because the main motive is to provide the service to the people. Example, railway, post office, BSNL, government hospitals, government school, these are the example of public sector. Next is the private sector. प्राइवेट सेक्टर की बात करें हम, प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, वो प्राइवेट सेक्टर में, या प्राइवेट बसेस देख लीजिए। इट इज़ कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या तो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति कंपनी बना करके इसको चलाते हैं। द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना है कैसे भी करके। प्राइवेट सेक्टर डजंट प्रोवाइड एनी सर्विस एट ए रीजनेबल रेट बिकॉज दे आर जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, सो देयर सर्विसेज आर क्वाइट हाईली पेड। यहाँ पे जो हाई होगी, उनके रेट्स जो होंगे वो काफ़ी हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। एग्जाम्पल, टाटाज, बिरलाज, रिलायंस, जियो, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बैंक अभी हमने लिया तो वही एग्जांपल माइंड में रखिएगा। बैंक में काम करा एक ब्रदर, दूसरा ब्रदर शोरूम में काम करा, उन्हीं में डिफरेंस बताना है। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो द लॉज। रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट और लॉज है वो फॉलो किए जाते हैं। देयर इज जॉब सिक्योरिटी, जॉब इज फिक्स, परमानेंट है। देयर इज हायर वेजेस, सैलरी ज़्यादा है। देयर इज हायर वेजेस एंड फिक्स वेजेस, वेजेस आर फिक्स्ड। वेजेस जो सैलरी है वो फिक्स भी है। फिक्स इट मीन्स दैट आप किसी भी कोने में जाइए, एक बैंक की सभी ब्रांचेज में सभी की सैलरी एक जैसी होगी। ये नहीं होगा कि आप कम ले लीजिए, ज़्यादा ले लीजिए। नेक्स्ट इज दैट
There is extra benefits like pension, paid holidays in the organized sector. The employment is regular. They can't say to you that they can't say the employee that कि 3 महीने आ जाइए 3 महीने नहीं आइए, यहाँ पे रेगुलर है. एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स ऑल्सो फिक्स्ड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, उसी का भाई एक शोरूम में काम कर रहा है, तो उसकी देखिए कंडीशन. इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट एंड डजंट फॉलो एनी लॉ. Employment is not regular. They can be asked to take rest for 1 month in the off season, and there is no job security. They can say anytime टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे. Low wages, यहाँ पे सैलरी कम होती है. Wages are not fixed, और फिक्स भी नहीं है. In the same showroom, in the same work, कई सारे लोग काम करें, कोई 8 में, कोई 10 में, 12 में, 7 में, 16 में, 19 में, अलग अलग है. नो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आर गिवन. पेड हॉलीडेज, TADA तो भूल ही जाइए यहाँ पर. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट रेगुलर. दे कैन बी आस्क्ड टू लीव इन द ऑफ सीजन. जैसे कोविड-19 में काफ़ी को बोल दिया गया 3 महीने के बाद मिलेंगे. तो ये था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या है. वर्किंग आवर्स भी यहाँ फिक्स नहीं है. अब थर्ड क्वेश्चन है, जो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन का ही एक पार्ट है. वट आर द सम प्रॉब्लम्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, उस प्रॉब्लम बताइए. तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पर. पहला है वर्कर्स और एम्प्लॉय वर्किंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर गेट लो वेजेस. सैलरी कम होती है. देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस एट्सेट्रा. यहाँ पे देर इज़ नो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है. पेंशन, पेड लीव एट्सेट्रा नहीं मिलती यहाँ पे. देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी. एनी वन कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम. It is largely outside the control of the government. It is not under the control of government. The child labor, यहाँ पे ये भी बड़ी प्रॉब्लम. Child labor is the most exploited among the employees in this unorganized sector. जो बच्चे काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, उनके हालात सबसे ख़राब हैं. Lastly, wages are low as well as not fixed. कि लो है कोई बात नहीं, but it is not fixed. फिक्स भी नहीं है, कम ज़्यादा है. तो these are the problem of unorganized sector. Here fourth and the last question is there. today's worksheet का है. Give 5 examples of each public and private sector. पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है. हम अपने स्कूल से शुरू करें. गवर्नमेंट स्कूल, रेलवे, DTC बसेस, मेट्रो, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल, टाटा, जियो, हीरो, होंडा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वोडाफोन, एयरटेल. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तो आज के इस सेशन में इतना ही. थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि हमें वर्कशीट बनानी होती है, पूरी करनी होती है. तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.